हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के एएफसी एशियन कप क्वालिफायर मैच के बारे में। बिकॉज जो हमारे राइवल है बांग्लादेश, उन्होंने अब सारी तैयारी कर ली है, सारा प्लान बना लिया है कि किस तरह से इंडिया को उनके ही घर पे जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज दे पाए, किस तरह से ज़्यादा उनके लिए ये जो मैच है वो टफ बनाए एंड किस तरह से वहाँ पे हम विन लेके आए। उसके लिए उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लानिंग की है। तो उसमें वही रिसेंटली जो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि 5 मार्च से 17 मार्च यानी कि 13 दिन का वो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में कैंप लगाने वाले हैं फॉर दी बेटर प्रिपरेशन ऑफ दिस मैच। एंड 28 फेब से वैसे तो उनका कैंप लग जाएगा बांग्लादेश में, बट 4-5 दिन में वो यहाँ पे जो 38 मेंबर की स्क्वाड उन्होंने अनाउंस की है उसमें से कट डाउन करके 28 मेंबर का कैंप वो सऊदी में लगाएंगे एंड देन they will come to India to play that match. So I think जिस तरह की प्रिपरेशन बांग्लादेश की दिख रही है, इंडिया के लिए भाई ये मैच ईजी बिल्कुल रहने वाला नहीं है। एंड चाहे भले ही साफ नेशन है बांग्लादेश, लेकिन पिछले 3 साल में हम बांग्लादेश के सामने खेले भी नहीं है। सो आई थिंक कुछ डेफिनेटली यहाँ पे नए प्लेयर का भी एडिशन हुआ है, ऊपर से ओरिजिन प्लेयर भी 2 आ रहे हैं, हमजा चौधरी और वो सब। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ एपिक बैटल एंड आई थिंक एक बढ़िया मैच हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड इंडिया के लिए, मनोल मार्केस के लिए, टीम के लिए दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द इजी चैलेंज। आई थिंक वी हैव टू बी ऑन आवर टॉप गेम, हमारा बेस्ट गेम हमें खेलना पड़ेगा एंड तभी जाके हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ मस्ट विन गेम ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे ड्रॉ निकाल लिया, क्योंकि आप होम पे खेल रहे हो। अवे में भाई फिर और ज़्यादा आपको जो तीनों मैचेस सिंगापुर हो गया या फिर हांगकांग हो गया या फिर बांग्लादेश वाला, अवे गेम में चाहे हम ड्रॉ निकाले तो चलो समझ में आता है, बट होम पे तो हमें भाई तीनों मैचेस में 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए अगर हमें टॉप पे फिनिश करना है। तो सो आई थिंक मज़ा आने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड नाउ बिकॉज आई थिंक एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडिया अंडर 20 की वुमेन्स टीम के बारे में, क्योंकि उनका भी आज से अंडर 20 पिंक लेडीज कप का जो यूथ कप टूर्नामेंट है उसका आगाज हो रहा है, जहां पे पहला मैच वो अगेंस्ट जॉर्डन की जो अंडर 20 टीम है उनके सामने खेलेगी। एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग का इसका कुछ अपडेट है नहीं, बट अगर आता है तो मैं आपको चैनल पे कम्युनिकेट कर दूंगा। अगर हम मैच की बात करें तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग चैलेंज फॉर अवर इंडिया अंडर 20 टीम, क्योंकि हमारे जो हेड कोच है योकिम अलेक्जेंडरसन, उन्होंने भी बोला कि जॉर्डन इज ए फिजिकल टीम। रिसेंटली जो वाफ यूथ चैंपियनशिप हुई थी वहां पे भी जॉर्डन की जो टीम है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था एंड एक फिजिकल साइड है, तो डेफिनेटली हमारी टीम को यहाँ पे एक डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंज मिलेगा। एंड रिसेंटली जो मालदीव्स के सामने हमारे इसमें से काफ़ी सारे जो अंडर 20 के प्लेयर्स है वो खेले थे, तो आई थिंक प्रिपरेशन वाइज आई थिंक वी आर रियली गुड, क्योंकि पिछले 2 महीने से कैंप भी लगा हुआ है। एंड आई थिंक टू प्रिपेयर फॉर दी साफ अंडर 20 चैंपियनशिप एंड एशियन कप क्वालिफायर्स, आई थिंक दिस इज गुड चैलेंज कि जहाँ पे आप जॉर्डन एंड हांगकांग एंड रशिया की जो टीमें हैं उनके सामने खेल रहे हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट मैच में अंडर दी जोकिम अलेक्जेंडरसन इंडिया अंडर 20 टीम कैसी परफॉर्मेंस देती है। एंड आई थिंक जो लास्ट मैच में हमने देखा था कि एक बिल्डअप, एक प्रॉपर जो टीम है वो यहाँ पे हमें देखने को मिली थी उनके टैक्टिक्स, उनकी सिस्टम के थ्रू। तो आई थिंक एक डेफिनेटली उस वे में आई एम रियली एक्साइटिंग टू सी कि भाई किस तरह से टीम हमारी यहाँ पे जॉर्डन की अंडर 20 टीम को टेक ऑन करती है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग मैच। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, आपके क्या थॉट्स है इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे आईएसएल के बारे में। तो भाई आईएसएल में आज से एक क्रूशियल गेम वीक स्टार्ट हो रहा है, मैच डे 23 की, जहां पे जो सील्ड विनर है, जो आईएसएल प्लेऑफ रेस है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी हो सकते हैं। एंड पहला ही मैच है हैदराबाद एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होगा मेरे हिसाब से मुंबई सिटी के लिए पर्टिकुलरली, बिकॉज इस मैच से उनको 3 पॉइंट कैसे भी करके लाने पड़ेंगे अगर उनको प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि अगर आज का मैच वो निकालते हैं दे विल मूव टू दी 3rd पोजीशन। एंड जो बाकी रिमेनिंग 3 मैचेस है वो टफ मैचेस है, मोहन बगान, गोवा एंड बेंगलुरु एफसी। तो ये जो हैदराबाद एफसी वाला मैच है, यहाँ से पीटर केटकी की साइड को यहाँ पे 3 पॉइंट लेके आने हैं। बट जैसा उनका इस सीजन रहा है और पीटर केटकी ने भी ये बोला कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा इंजरी का दिक्कत रहा है, तो आप देखिए इस मैच में निकोलस कैरलिस जो उनके स्ट्राइकर है वो मिस करेंगे, बिपिन सिंह ड्यू टू दी पर्सनल रीजन वो भी इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। तो फ्रंट 3 अब मेरे को लग रहा है कि मोस्ट लाइकली विक्रम प्रताप सिंह, चांगते एंड
होर्हे ओर्टिस इनकी हमें देखने को मिल सकती है, या फिर आयुष चिकारा, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी आई थिंक उनकी स्कोर प्रिडिक्टेबल है। एंड दूसरा एक जो पीटर केटकी ने बोला है, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस, मुंबई सिटी फैंस पीटर केटकी से खुश नहीं है, एंड वो ब्लेम जो इस सीज़न का फेलियर का है या फिर जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से नहीं खेल पाए, उसका पीटर केटकी के ऊपर डाल रहे हैं। बट पीटर केटकी ने बोला कि भाई मैं जब रात को सोता हूँ तो मैं अपनी ओर से जो जितना एफर्ट क्लब को या फिर टीम को यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए डालना चाहिए मैं डालता हूँ। बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कलेक्टिव एफर्ट है वो फिर प्लेयर का भी होता है कि भाई प्लेयर वो उस तरह से एग्जीक्यूशन करे पिच के ऊपर, फैंस हमें आउटसाइड सपोर्ट करे। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है अगर टीम को सक्सीड होना है तो दैट्स हिज थॉट अबाउट दिस सीजन्स मुंबई सिटीज परफॉर्मेंस। बट आई थिंक हैदराबाद एफसी, हमने रिसेंटली देखा है कि भाई जो टॉप 6 की टीमें हैं उनको भाई अच्छा चैलेंज उन्होंने प्रोड्यूस किया है, एंड आई थिंक इट विल बी अ इंटरेस्टिंग गेम। एंड होम पे भी वो खेल रहे हैं, जिस तरह से उनके कुछ यंगस्टर जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर मुंबई सिटी एफसी। एंड डिफेंस में एक अच्छी बात है मुंबई सिटी के लिए कि भाई तिरी की वापसी हो रही है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर देम। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लोज मैच, बट आई फील कि मुंबई सिटी शायद इस मैच को 2-1 की स्कोर लाइन से निकाल लेगी। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आई लीग के बारे में, क्योंकि आई लीग में भी भाई जो टाइटल रेस है वो भाई ज़बरदस्त चल रही है। एंड रियल कश्मीर, आप देखिए पिछले 2 मैच के परफॉर्मेंस के थ्रू अब सडनली टाइटल रेस में आ चुकी है। एंड यू नेवर नो भाई, कश्मीर से जो काफ़ी सारे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कश्मीर से आईएसएल का क्लब होना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल का क्रेज़ वहाँ पे बढ़िया है एंड क्राउड भी बढ़िया आएगा। और अगर आईएसएल में कश्मीर से क्लब होगा तो उससे बढ़िया बात नहीं होगी। तो कल भाई उन्होंने जैसे ही नामधारी एफसी को 1-0 से हराया, दे मूव टू दी सेकंड पोजीशन नाउ इन दी आई लीग टेबल। एंड उसी के साथ अब सिर्फ जो टेबल टॉप पे टीम है चर्चिल ब्रदर, उनसे 2 पॉइंट का फासला उनका रह चुका है। एंड रिमेनिंग 7 मैचेस इज गोना बी आई थिंक रियली थ्रिलिंग इन आई लीग। सभी टीमों के लिए, जो भी टाइटल रेस में टीमें हैं उनके लिए भाई धमाकेदार रहने वाले हैं। ऑन दी अदर साइड कल जो इंटर काशी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी था कि भाई वो भी सेकंड पोजीशन पे जा सकते थे, उन्होंने भाई उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया एंड 0-0 से ड्रॉ खेला अगेंस्ट एससी बेंगलुरु, जो कि रेलीगेशन के लिए फाइट कर रही है टू सर्वाइवल फ्रॉम द रेलीगेशन। सो आई थिंक इंटर काशी की से जो एक्सपेक्टेशन थी फैंस की इस सीजन एंटोनियो हबास एंड उनकी टीम से, उस हिसाब से डेफिनेटली उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। सो उनके लिए भी दिस इज अ वेकअप कॉल। नाउ लास्ट 7 मैचेस लेफ्ट एंड दे नीड टू गेट बैक टू टॉप फॉर्म टू प्रोड्यूस ए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस टू फाइट फॉर द टाइटल एंड प्रमोशन। तो आई थिंक आई लीग में मैं तो मतलब जिस तरह से यहाँ पे उलटफेर हो रहे हैं, आई थिंक इट विल बी अ सरप्राइज टीम की जो आईएसएल में प्रमोट होगी। आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि फुटबॉल में हुआ इंडिया में, केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे 7 साइड फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, खेला जाता है। तो उसमें रिसेंटली एक 7 साइड मैच के दौरान यहाँ पे पिच के ऊपर जब फायर क्रैकर, चाइनीज़ फायर क्रैकर जलाए गए, तो उसमें से एक मिस फायर हुआ एंड वो क्राउड था उसमें जाके गिरा है, उसके चलते भागदड़ मची एंड उसके चलते कुछ लोग यहाँ पे उस फायर से जल भी गए। तो 25 जो बंदे हैं वो उनसे इंजर्ड हुए हैं। सो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है एंड आई थिंक जिस तरह की जो सेफ्टी के इश्यू है वो आई थिंक ये 7 साइड फुट मैचेस में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। आई थिंक तो अथॉरिटीज़ को भी थोड़ा सा इसके बारे में देखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक फैंस को भी समझना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दैट्स द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपन रिसेंटली। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।